बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका न्यूज़ रिपोर्टर वैसे एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको हमारे पीछे फैसल मस्जिद नज़र आ रही होगी, आज हम फैसल मस्जिद के अंदर आए हैं और हमें एक बंदा यहाँ पे ट्रैश कलेक्ट करते हुए नज़र आया है, जो ख़ुद तो खा नहीं रहा था, अलबत्ता जो लोगों का खाया हुआ फेंका हुआ था वो उठा उठा के डस्टबिन में और डिस्पोज़ करता प्रॉपर। तो हम अपने नाज़रीन से सवाल करेंगे और इन भाई से पता करेंगे कि ये क्यों प्रॉपर उठा रहे थे और डिस्पोज़ कर रहे थे, आखिर क्या वजह क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील साहब, हम ये बताएं कि इंसान अगर किसी जगह पे जाता है तो हमारा मज़हब, हम इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, सफाई निफ्स ईमान है, हमें पता है, तो हमें जो चीज़ खाते हैं उसको प्रॉपर डस्टबिन के अंदर डिस्पोज़ करना चाहिए। और हमारे पीछे मुक़द्दस अल्लाह पाक का घर है जहाँ पे लोग आके नमाज़ पढ़ते हैं और नमाजी लोग अक्सर यहाँ पे आते होते हैं। तो यहाँ पे जो जगह जगह पे लोगों ने गंद फेंका हुआ है, तो मैंने आपको देखा आप प्रॉपर वो चीज़ें उठा रहे थे और डिस्पोज़ कर रहे हो, आपने हालांकि खाया भी नहीं हुआ, तो इसकी वजह क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो ये है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। मैं इस नाते से ज़रा मैं आ रहा था वॉक करने आया हूँ फैमिली के साथ, तो मेरा अमूमन यही माइंड होता है, मैं जब भी आऊँ तो मैं कुछ ना कुछ एज़ ए नेकी समझ के करता हूँ। दूसरा, ये अल्लाह का घर है, इसको साफ़ रखना सारी उम्मत के लिए ज़रूरी है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। कोई भी इबादत गाह किसी की भी है, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना सब पूरी उम्मत का पूरी उम्मत का चाहिए कि वो ख्याल रखे। दूसरा ये है कि एज़ ए मुसलमान होने के नाते सफाई निस्फ़ ईमान है, और जहाँ से हम गुज़र रहे हैं और वहाँ से कोई भी आपको कूड़ा क्रिकेट नज़र आए तो उठा के साइड पे वो आप डस्टबिन में डाल लें, तो मुफ्त की ये आपकी नेकी है ना। जैसे कि हर इंसान अपना घर को बहुत साफ़ सुथरा रखता है। पाकिस्तान जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ाद करा के दिया था, तो ये भी हमारा होम लैंड है, तो हमें चाहिए इसको भी साफ़ सुथरा रखें। अगर ये जगह जगह पे गंद फेंकते रहेंगे और एक बंदा वो जिसने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है, वो जगह जगह से रैपर उठा के डस्टबिन के अंदर डिस्पोज़ कर रहा है, तो हमारी आवाम को इससे शर्मिंदगी की बाइस, और हम क्या कहें अपनी आवाम को? जी बिल्कुल, हम सब एक एजुकेटेड पर्सन अगर ऐसा काम करे तो आप उसके हवाले से, एक एजुकेटेड पर्सन को, आवाम आपको देख रही है, आप उनको पैगाम क्या देना चाहेंगे? जी, मैं पैगाम यही दूंगा कि इसको निस्फ़ ईमान समझ के सफाई का ख्याल रखें और फजूल जगह जगह पे कूड़ा क्रिकेट ना फेंके, और इससे ये कि आपको मुफ्त की नेकी भी मिल जाएगी ना। आप देखेंगे अल्लाह पाक ने हमारे लिए कैसे कैसे ये निज़ाम बनाया है कि मुफ्त नेकियां हम हासिल करें। हमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को हम बच सकते हैं, ख़ास करके जो बीमारियां हैं, पोल्यूशन है, उससे हम बच सकते हैं। जैसा कि माँ बाप जैसी तरबियत औलाद ही करते हैं, औलाद भी आगे से वैसे ही रिएक्शन, कहते हैं कि जैसा एक्शन होता है वैसा रिएक्शन भी होता है। अब आपके साथ आपकी फैमिली आई है, बच्चे आए हैं, अगर आप ये काम कर रहे हो तो कल को आपकी फैमिली कोई चीज़ खाएगी तो प्रॉपर डिस्पोज़ करेगी। तो ये नाज़रीन आपको एक ख़ास पैगाम जाता है कि एक बंदा जिसने अगर कुछ खाया पिया नहीं है, उसके बावजूद अगर वो इतनी स्ट्रगल कर रहा है, वो पाकिस्तान को अपना घर समझ के जगह जगह से कचरा उठा के प्रॉपर डस्टबिन में डाल रहा है, तो हम खुदारा आपसे कहेंगे, आप भी एजुकेटेड पर्सन हो, आप अगर कुछ खाते हो तो उसको प्रॉपर डिस्पोज़ करो। अगर डिस्पोज़ नहीं कर सकते तो खुदारा आपके पास बैग्स होते हैं, हैंड बैग्स होते हैं, के पास आपके पास प्रॉपर पॉकेट्स होती हैं आपके, आप पॉकेट्स में डाल लो, लेकिन खुदारा जो चीज़ खाते हो वो नीचे मत फेंको। तो देखते रहिए CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद, हमारे साथ रहिए।